वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीएससी 2022 का मेंस का जीएस 1 जनरल स्टडीज 1 का पेपर देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है। इसमें पहली बात तो मॉडर्न इंडियन वाला पार्ट है, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले होते हैं क्वेश्चन। अगर इस बार की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से 8, पिछली बार भी ज्योग्राफी से ही हाईएस्ट थे। आर्ट एंड कल्चर के 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया के बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आए हैं। एनसीईआरटी पढ़ के आराम से कवर किए जा सकते थे। सोसाइटी से जो है इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं, या फिर 4 कह सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन वाला भी कनेक्टिंग है वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब जिसने इग्नोर करी थी तो वो फायदे में रहा है यहाँ पे। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि आगे के लिए आप इग्नोर कर दो, क्योंकि आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन तो आ जाता है। इस बार नहीं आया है लेकिन बाकी और एक अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से आया है, एक सेकुलरिज्म से आया है, ग्लोबलाइजेशन से आया है। देखिए ये जो यूपीएससी का मेंस का पेपर होता है जीएस वाला, इसमें जीएस 1 2 3 4 चारों के अगर आप देखें ऑफिशियल सिलेबस एक बार आप ध्यान से देखें, और जो लेटेस्ट में 1.5-2 साल का जो करंट अफेयर का जितना भी जो है अपडेट होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस का स्टैटिक वाला वो वाला पार्ट पूछते हैं जो एक्चुअली करंट में चल रहा होता है। ये एक मेजर जो है एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चाहे पेपर आप इजी कहें, मॉडरेट कहें, टफ कहें, वैसे मॉडरेट ही था, नॉर्मली था पेपर, जैसे यूपीएससी का जो फ्लेवर है उसी में आया था। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का होता है। यहां पे आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं 150 वर्ड के, 10-10 नंबर के, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आते हैं 250 वर्ड के, 15-15 नंबर के, 250 नंबर का पेपर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है यहाँ पे, इन सबको अटेम्प्ट करना होता है 3 घंटे के टाइम में। इसके लिए आपको लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। आप चाहे जितने बार भी सिलेबस पढ़ लीजिए, अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी है तो फिर पेपर अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल है। टू द पॉइंट आंसर देना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए कि एक्सप्लेन का क्या मतलब है, क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है, इवेल्युएट का क्या मतलब है, एलेबोरेट का क्या मतलब है, सारे टर्म्स की मीनिंग बताई है। एक वीडियो मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, उसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मिडिवल इंडियन जो ये टेम्पल स्कल्पचर है, ये कैसे रिप्रेजेंट करता था सोशल लाइफ उन दिनों की, मतलब जो मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करनी है, ये स्पष्ट करना है। इसीलिए यूपीएससी की पढ़ाई में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ये वही चीज़ पूछता है यूपीएससी जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही बेसिक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये मॉडर्न इंडिया का नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि उस टाइम की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की आर्मी थी, जिसमें ज़्यादातर इंडियंस थे, वो लगातार क्यों जीतती जा रही थी। अगर किसी ने भी नॉर्मल जो है बेसिक भी पढ़ा है तो आराम से आप इसके रीज़न दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भैया कॉलोनियल इंडिया में जो करीबन 18वीं शताब्दी के बीच में लगातार अकाल क्यों जो है पढ़ते जा रहे थे, ठीक है। फिर ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स, नॉर्मल आराम से ज्योग्राफी वाला। अगर आपने मतलब इसमें ये नहीं है कि पूरा का पूरा करंट वाला ही है, ये ऑफिशियल सिलेबस का एक एक पॉइंट पढ़ना भी आपको जरूरी है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो कलर कोडिंग करता है आईएमडी, उसका मीनिंग क्या है। वेदर जो वार्निंग्स होती हैं साइक्लोन प्रोन एरिया की, उनके जो आईएमडी देता है उसकी मीनिंग पूछी है। फिर इसके बाद है नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल आपको बताने हैं, डिक्कन ट्राइब के, आराम से ये एनसीईआरटी से किया जा सकता था क्वेश्चन। विंड एनर्जी का पोटेंशियल पूछ रहा है इंडिया में, नॉर्मल, ये कई बार चर्चा में होता रहता है। अगर आप द हिंदू या फिर नॉर्मल एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आराम से इसको कर सकते थे। फिर अब देखिए कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है बहुत ज़्यादा चला था, इसको देखिए किस तरह से इंडियन सोसाइटी से लिंक कर दिया। मतलब ये जो इंटरलिंकिंग है ये जरूर सीखनी चाहिए। जब भी आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा थिंकिंग भी करा करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना जरूरी होता है, किस तरह से कनेक्ट करते हैं जीएस को नॉर्मल जिंदगी से, वही यहाँ पे उसी तरह से पूछ लिया है कनेक्ट करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंजम्पशन कल्चर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि किस तरह से टियर 2 सिटीज़ का ग्रोथ होता जा रहा है, ये जो न्यू मिडिल क्लास जो राइज होता जा रहा है उससे, और जहाँ पे ज़्यादा जो है इन्फेसिस किस पे दिया गया है, कंजम्पशन के कल्चर पे, यानी कि उपभोक्ता संस्कृति। राष्ट्रपति जी जो है ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, तो ट्राइबल से भी एक क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी था। करंट को बहुत अच्छी तरह से लिंक करता है यूपीएससी। ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ये हिस्ट्री है उससे पूछा गया है, किस तरह से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है स्टेट और टेरिटरी का, वो एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब अभी तक चल रही है।
हजारों उदाहरण दिए जा सकते थे लेटेस्ट में, अभी आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर का भी आप दे सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि लिखा है सिंस द मिड 19th सेंचुरी, समझ रहे हैं? तो मिड 19th सेंचुरी से लेके बता रहे हैं अभी तक प्रक्रिया चल रही, उसको कनेक्ट करना है। मेन कंट्रीब्यूशन गुप्ता पीरियड के और चोला पीरियड के, ये वाले है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ये पहले भी आ चुके हैं गुप्ता से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन। ये यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछ लिया है लायन का, बुल फिगर का, इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। फिर नेक्स्ट है इसमें ओशियन करंट के कौन कौन से ऐसे फैक्टर फोर्सेज हैं जो ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या उनका रोल होता है फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एनसीईआरटी में अगर आप बेसिक भी पढ़ेंगे ना तो कई सारे पॉइंट आपको वहाँ से मिल सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। 6 से लेकर 12 तक की एक बार बेसिक जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन, रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री का यहाँ पे ये पूछा है आपको कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से मेजर रबर प्रोड्यूसिंग जो है कंट्री हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीज़ें भी पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डेटा अगर आप देखें तो उसमें कई बार बताया भी हुआ है हमने, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो एनालिसिस पूछ रहा है। कई बार द हिंदू में ये सब आ चुका है, और मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं ये भी बताना है यहाँ पे। फिर ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि भैया स्ट्रेट और इस्थमस कौन कौन से, यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में स्ट्रेट्स और इस्थमस का क्या सिग्निफिकेंस है। समझ रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व तो बताना है, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत जरूरी है। ट्रोपोस्फेयर बड़ा सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर लेयर है जो कि वेदर प्रोसेसेस को यहाँ पे डिटरमाइन करता है, इसको आपको बताना है। नॉर्मल बेसिक सही क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे पंथ की जो है विशेषता की विवेचना, ये इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन हो गया। भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर जो सेक्ट होता है उसका यहाँ पे एनालिसिस करनी है, ठीक है। ये सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो कंटिन्यूअस डिबेट चलती रहती है तो उसी को यहाँ पे उठा के पूछ लिया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। किस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन और जो नई टेक्नोलॉजी है दुनिया की, जहाँ पे अगर आप देखें तो जो है अपर्याप्त संसाधन है, उसको बताना है रिलेशनशिप को इंडिया के रेफरेंस में। ये चैनल पे इसकी पीडीएफ दी हुई है, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसकी बाकायदा डिटेल्ड आंसर जो है राइटिंग, किस तरह से इंट्रो लिखना है, किस तरह से मेन बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन कैसे करना है, पूरी सीरीज चलाएंगे। पहले भी हमने चलाई हुई है। यूपीपीएससी के पीसीएस का मेंस की पीवाईक्यू पूरी चल रही, लगातार आप जरूर देख लीजिएगा। और इस वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन रखिए। लेटेस्ट में हमारे यूपीपीएससी के कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बीपीएससी के भी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।